अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा हुआ है। 35 अफराद लुकमा जल बने हैं, 16 जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन की बस लाड़काना से ईरान जा रही थी, जिसमें 50 से ज़ायद अफराद सवार थे। ईरानी चेक पोस्ट पर पहुंचने पर बस के ब्रेक्स फेल हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अरबईन पर ईरान जाने वालों का सफर आखिरत साबित हुआ। ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया। बस के ब्रेक फेल हो गए और वो बेकाबू होकर दशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई। जिस वक्त ब्रेक फेल हुए उस वक्त बस ड्राइवर की जानिब से ऐलान किया गया। बस पर कयामत आ गई। बस उल्टी और फिर इसमें आग लग गई। हर तरफ लाशें ही लाशें, जख्मियों की चीखो पुकार थी। कयामत सुखरा का मंजर था। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें पहुंची। जख्मियों और लाशों को भस काट कर निकाला गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफिले के सालार सैयद अजहर शमसी ने बताया, ज़ायरीन 2 बसों में सवार थे। पहली बस को हादसा हो गया, दूसरी बस पासपोर्ट और कागजात के मसाइल की वजह से पीछे रह गई थी। बस में सवार 52 ज़ायरीन चहला में शहदाए करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। ज़ायरीन में 10 का ताल्लुक ज़रा खैरपुर मीरस, 6 का ताल्लुक कंदकोट और कश्मोर से है, जबकि ज्यादातर का ताल्लुक ज़िला लाड़काना से है। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और ईरान में ज़ायरीन के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद का ताल्लुक कनकोट से है, जिसमें से 3 खवातीन समेत 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद मलिक इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद, वुरसा पर तो क़यामत गुजर रही होगी। जी, ईरान में ज़ायरीन के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद का ताल्लुक कंदकोट से है, जिसमें 3 खवातीन समेत 5 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में। उनके वर्सा अपने प्यारों से रब्ता न होने के बायस परेशान हाल हैं। हमारे साथ उनके वर्सा मौजूद है, आइए उनसे कि उनका क्या कहना है। जी, आखिरी टाइम हमारा जो रब्ता हुआ था 2 दिन पहले, तो उस टाइम जो जो गवादर कराची का बॉर्डर है वो क्रॉस करके चुके थे, तो उनके बाद हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। जी, हम वफाक हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारी वो फैमिली वाले वहाँ गए हैं अफराद, तो वो क्या कौन सी उनकी कंडीशन है, कौन सी किस हालत में, कितने ज़ख्मी, हमें कुछ भी नहीं पता। उनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि हर मुमकिन कोशिश करके उनको तलाश किया जाए, जैसे हमारे घरों में पैदा हुई बेचैनी। ठीक है जावेद मलिक, अपडेट का बेहद शुक्रिया। खैरपुर से भी 10 ज़ायरीन इस बस में सफ़र कर रहे थे। उनके घर में भी इस वक्त सोग का समा है। बात करेंगे, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शकील अहमद, उनसे। शकील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईरान के शहर यज़्द के करीब सिंध के ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि कई जो ज़ायरीन हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को ईरान के मकामी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हादसे की शिकार होने वाली बस में खैरपुर के 10 ज़ायरीन भी शरीक थे। इस हवाले से हम यहाँ खैरपुर की मीर अली बाज़ार में मौजूद हैं। 50 से ज़्यादा इस बस में बंदे सवार थे और ये ईरान के शहर यज़्द में जो है ना बस का हादसा पेश हुआ है। अभी तक कुछ एम लिए हैं कि तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं शहीद हुए हैं और बाकी ज़ख्मी हैं, कुछ लापता हैं। अच्छा, जो लापता हैं उसमें मेरा एक भाई है ज़वार आसफ अली सरकी, और मेरे मोहल्ले के भाई हैं सदाम हुसैन खासकेली और चाचा एजाज मंगलहार। कुछ और बंदे हैं, 2-4-10 बंदे खैरपुर के जो लापता हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ फॉरेन मिनिस्टर और वज़ीर आला सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे शहर की बड़ी क़यादत माशाल्लाह अदी नफीसा शाह जिलानी साहिबा को मैं सैयद कायम अली साहब को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे मसला जो है हमारा ये मुल्की लेवल पे मसला है, बड़ा मेहरबानी ये इस पे नोट हमारा ये मसला हल हो जाए तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा भाई बड़ा है और वही घर चलाता है और वो जो है ना लापता है। अभी तक उसका मालूम कोई पता नहीं है, राब्ता नहीं हो रहा है। बराए मेहरबानी करें, हमसे राब्ता करवाएं। ज़ख्मी ज़ायरीन के वरसा ने पाकिस्तानी हुकूमत और ईरानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ख्मियों को
अच्छी तिब्बी इमदाद दी जाने के साथ साथ जो है उनकी जल्द पाकिस्तान वापसी को यकीनी बनाएं। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मुकदमा। मुलजिमा नताशा को 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में मुलजिमा को यहाँ पेश किया जा सकता है? तो ताज़ा तरीन इस वक्त इतलात ये हैं, ज़राए दावा कर रहे हैं कि मुलज़िमा नताशा को जिना अस्पताल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो सिटी कोर्ट के प्रीमिसेस का उनको जो है वो पहुंचा दिया गया है। ताहम अभी अदालत में उनको जो है वो पेश नहीं किया गया है। जो मुलज़िमा के वकील थे वो अदालत में मौजूद हैं, मुद्दई मुकदमा भी अपनी जो है लीगल टीम के हमरा मौजूद है। इस तरीके से जो जख्मी शहरी था शैन, वो भी जो है वो अदालत पहुंच चुका है। तमाम तर लोग इंतजार कर रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर जो है वो मुलज़िमा नताशा को अदालत में पेश करें, जिसके बाद उनके जो है वो रिमांड से मुतालिक मजीद रिमांड से मुतालिक जो है वो अदालत दलाल सुनने के बाद फैसला दे। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल यह है कि अभी तक मुलज़िमा को अदालत में पेश नहीं किया गया है। SIO भी आपसे कुछ देर कबल अदालत आए थे, तहम उन्होंने भी मुलज़िमा को पेश करने से मुतालिक किसी भी किसान की तस्दीक करने से जो है वो इनकार किया था। इस वक्त जो है वो तमाम तर लोग मुंतज़िर हैं कि जो है वो मुलज़िमा को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। मुलज़िमा नताशा को गुज़िश्ता रोज जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। ठीक है, 1 रोज़ा रिमांड पूरा हुआ है, जिस पर कहा जा रहा है कि आज अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका हसीब। और कराची में पे दर पे ट्रैफिक हादसा ने तशवीश पैदा कर दी है। टूटी सड़कें आवाम के लिए अजाब बन चुकी हैं। गुलिस्तान जौहर नुमान एवेन्यू के करीब मोटरसाइकिल हादसे में खातून जाम बहक हो गई है। 23 साला खातून की मोटरसाइकिल बारिश के बायस रोड पर स्लिप हुई थी। पीछे से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। वो मौके पर ही जाम बहक हो गई थी। वाक़े के बाद ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया है। और इतना बड़ा शहर है, न जाने इसकी टूटी सड़कें कितने अरसे में सही होंगी और कितनी जाने लेंगी। नाज़माबाद में एओ क्लिनिक के सामने तेज रफ्तार टैंकर ग्रीन लाइन ट्रैक की जालियों से टकरा गया। टैंकर की टक्कर से ट्रैक की जालियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाटर टैंकर की जाए हादसा पर मौजूदगी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और लगता है कराची की किस्मत ही खराब है। मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस है। शाहराह फैसल नाथा खान पुल के बाद अब सुराब गोड पुल पर भी गड्ढा पड़ गया है। कई रोज गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी वहां पर मुरम्मती काम नहीं किया जा सका है। वहीं पर मौजूद हैं खुर्रम गुलजार, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, इंतहाई अहम शाहराह है, क्या डिटेल्स आ रही हैं इसकी, क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुराग गोड पुल के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है कि गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर ब्लॉक है। ट्रैफिक के फ्लो बहुत जो रवानी है वो आहिस्ता चल रही है। आप ये देख सकते हैं मेरे कब में किस तरह से हैवी ट्रैफिक इस पुल से गुजर रहा है, जो कि बदतरीन ट्रैफिक जाम है। दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। वजह इसकी जो है वो ये है कि ट्रैफिक जो सुराग गोड का जो पुल है इसके ऊपर ट्रैफिक की रवानी इसलिए मुतासिर है कि यहाँ एक बड़ा गड्ढा पड़ने की वजह से जो है वो ये सड़क मुतासिर हुई है। तकरीबन पुल का आधा हिस्सा जो है वो ट्रैक जो है वो बंद है, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 फीट ये चौड़ा ये यहाँ पे शगाफ पड़ गया था, जिसके बाद आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं। यहाँ पर KMC की जानिब से मरम्मती काम जो है वो जारी है। ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से भी कोई सिपाही, कोई कांस्टेबल यहाँ तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से शायद जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पे गुजरने में ठीक है खुर्रम, अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि कराची की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। मुर्तज़ा वहाब ने ना एडमिनिस्ट्रेटर बनकर कुछ किया, ना मेयर कराची बनकर। तमाम शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। रेड लाइन मंसूबा अब शहरियों की जानों के लिए रेड लाइन बना हुआ है। शाहरुख जतोई, नाजिम जोखियों समेत जैसे कई वाकयात हमारे सामने हैं जिनका कुछ भी नहीं हो सका। यहाँ निज़ाम जालिम के साथ खड़ा होता है और गरीब मजलूम हमेशा तन्हा रह जाता है। के अंदर जालिम तबका जो है वो किसी भी वाक़े के बाद मुत्तहिद हो जाता है, मुज्तमा हो जाता है, उस जुल्म के खिलाफ यकजा हो जाते हैं और मजलूम तना नजर आता है। ये एक वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है। शहर के अंदर सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जिसमें निज़ाम जालिम के साथ खड़ा हो गया, मजलूम तना रह गया। शाहजेब जतोई का वाक़या लोगों को याद होगा। जमात इस्लामी का वाज़ेह मुतालबा है कि जो खानदान मुतासरा खानदान है उसको इंसाफ दिलाया जाए, कि हम पूरी कानूनी मामलत करेंगे इस खानदान के साथ। इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है इसकी बराह रास्त जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। मुर्तजा वाब साहब आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे 1 साल गुजर गया, आप कब्जा मेयर हैं, आपसे जहांगीर रोड नहीं बन सकती। रही सही कसर, रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को खोद दिया गया, सफूरा से लेकर मलीर कैंट से लेकर जेल चौरंगी तक आपने इसको खोद दिया। ये तो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गई है, रेड लाइन बन गई। और नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से तलबा और असातिज़ा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इसमें खिताब करेंगे। आपको बताएं कि नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन का आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ भी कन्वेंशन जारी रहा, मुख्तलिफ मंदूबीन ने इससे खिताब किया। मुल्क भर से तलबा और असातिज़ा भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और पंजाब हर चीज़ में आगे है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, आराम से नहीं बैठती, रोज़ाना 16 घंटे काम करती हूँ। ये मैं नहीं कह रही, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऐसा कहती हैं। उन्होंने अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम का मुझे और मियाँ नवाज शरीफ को बेसब्री से इंतज़ार था। लोगों को जल्दी जल्दी घर बनाकर देंगे। एहसास है कम आमदनी वाले अफराद को मुश्किलात का सामना होता है। बिजली बिलों में भी 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देने जा रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम भी ला रहे हैं। अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ, जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये। मैंने पूरी कोशिश की है कि 14,000 रुपये से एक ज़्यादा पैसा आपको महीने में ना देना पड़े, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है। हम बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे। और उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। और अब जिक्र करेंगे मानसून का। मुल्क भर में मानसून बारिश का जोरदार स्पेल जारी है। आज सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश हुई है। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे हैं। आज भी बालाई पंजाब, केपी और पंजाब में कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि कराची समेत जैकबाबाद, दादू और जामशोरों में भी बादल जम के बरसेंगे। मुल्क भर में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी है। जुड़वा शहरों में सुबह तेज बारिश हुई, जल थल एक हो गया। लाहौर, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। लाहौर में लक्ष्मी चौक और माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। उधर मुल्तान में दरिया जनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया के करीब रहने वालों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। कई एकड़ पर काश फसलें पानी की नसर हो गयी। दूसरी जानिब राजनपुर में बरसाती नालों के रेलों से 53 देहात मुतासर हो गए। जैकबाबाद में गड़ी खैरों में बड़े रकबे पर काश्त चावल की फसलें खराब हो गयीं। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद के दर्जनों देहात से रेआब आ गए। और इस मौसम के क्या असरात आ रहे हैं वो आपको बताते हैं कि दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त अप स्ट्रीम में पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक, जबकि कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2,03,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरमान अहमद अब्बासी, उनसे बात करेंगे। अरमान बताएगा हुक्काम क्या बता रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध कोटरी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद जो है इस वक्त कोटरी बराज में जो है अब स्ट्रीम के अंदर जो है 2,40,000 क्यूसेक आमद बताई जा रही है, जबकि डाउन स्ट्रीम के अंदर जो है 2,03,000 जो है खराज बताया जा रहा है। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोटरी में मुसलसल जो है दरियाए सिंध के अंदर जो है सैलाबी सूरत बरकरार है। इस वक्त जो है निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है कोटरी के मकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है कोटरी के जो है गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो भी जो है ज़ेराब आ चुके हैं, जबकि जो है कच्चे के इलाके हैं जिसमें खड़ी फसलें थी वो भी ज़ेराब आने से तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त आपको बताता चलूँ कि कोटरी में जो है डाउन स्ट्रीम के अंदर जो है पानी की जो सूरत हाल है वो अभी मुसलसल यही बरकरार रहेगी, जबकि चंद दिनों के अंदर एक बड़ा रेला जो है यहाँ से गुजरने का मतलब है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से मंछर झील में पानी की सतह में 14 फीट का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। झील में अब भी 22 फीट तक पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, यासिर शोरो, उनसे बात करेंगे। यासिर बताएगा क्या सूरत हाल है इधर।
सेवन शरीफ में मौजूद है मंसूर झील के मकाम पर। मंसूर झील में हालिया बारिशों सैलाबी रेलों के बाद जो है झील में पानी का इजाफ़ा हुआ है। पानी का इजाफ़ा 8 फुट से अब जो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 14 फुट से भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे पूछते हैं। माहीगीरों को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो पानी की और मिठास है वो उतना नहीं है जितना दरिया में या पानी बारिश का आता है उसमें, क्योंकि 8 फुट जहरीला पानी खड़ा था और उसमें 6 फुट का इजाफा हुआ है। अच्छा, तो कितने कैपेसिटी मजीद है मंसूर झील? मंसूर की तो काफ़ी कैपेसिटी है। 2022 में भी 23 फुट पानी इसमें खड़ा था, तो अभी तो ये 14 फुट कुछ भी नहीं है इस झील के लिए। जो रिकॉर्ड इजाफा है पानी का वो 14 फुट 1 डेसिमल है, जबकि 22 फुट तक यहाँ पर पानी की अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और क्रिकेट दीवानों के लिए थोड़ी सी अपसेट खबर है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट, ऐसे में बारिश से ग्राउंड गीला होने के सबब टॉस ताखीर का शिकार हुआ है। टॉस सुबह 9:30 बजे होना था। अंपायर्स ने 3 मरतबा ग्राउंड का चक्कर लगाया, मुआयना किया, लेकिन कंडीशन साजगार ना होने पर अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अंपायर्स अब दोपहर 1 बजे के बाद ग्राउंड का दोबारा मुआयना करेंगे। टॉस में ताखीर के बायस खाने का वक्फा भी 1 घंटे पहले कर दिया गया है। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच शायकीन क्रिकेट पुरजोश नजर आ रहे हैं। क्रिकेट दीवाने मुख्तलिफ शहरों से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने और सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं स्टेडियम। इससे मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद अलीजा में ज्वाइन करेंगे, रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। बताइएगा अलीजा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि हमें शायकीन क्रिकेट के अंदर जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। किसी ने पाकिस्तान का परचम थामा है, किसी ने अपने चेहरे पर कौमी परचम का रंग जो है वो रंगा हुआ है। वर्किंग डे है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं नौजवान बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जोश व जज्बा अरूज पे। कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमारी दुआएं बाबर आजम के साथ है कि वो सेंचुरी बनाए। बहुत दिन हो गए उसने सेंचुरी नहीं बनाई। जी हम आए आज मैच देखने के लिए, बहुत पुरजोश हैं। बाबर को देखने के लिए काफ़ी दिन हो गए, बाबर की बैटिंग नहीं देखी, तो आज इंशाल्लाह बाबर सेंचुरी करे और पाकिस्तान को मैच जितवाए। पाकिस्तान ही फातेह करार पाएगा और हम 5 दिन यहाँ पर टेस्ट मैच देखने आएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है आलिजा, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार पुलिस रजाकार से मुतालिक अहम इंकशाफ हुआ है कि वो वारदात से कबल रेड लाइट एरिया गया था और शराब के नशे में धुत था। उसके साथ उसका साथी रजाकार भी शामिल था। मुलजिम ने नशे की हालत में एक राहगीर खातून को भी छेड़ा था। इसके अलावा उसने खातून को फ़ोन करके बरहना तस्वीर भेजने का मुतालबा भी किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक संजय रॉय का साथी घर चला गया था, जबकि नशे धुत अस्पताल के बाहर घूमता रहा। फिर सुबह 4:03 पर अस्पताल के सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ। संजय ने पुलिस तफ्तीश के दौरान यह एतराफ़ किया है कि जब वो हॉल में दाखिल हुआ तो लेडी डॉक्टर गहरी नींद में सो रही थी और ये मौका देखकर उसने लेडी डॉक्टर को अपनी हवस का निशाना बनाया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अनोखी मंतक सामने आई है। कहते हैं कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात जो भी हों, हकीकत यह है कि इसराइल गज़ा से फ़ौज के इनखला के लिए तैयार हो चुका है। आपको ये बता दें कि यह भी कहा गया कतर से रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कि दोहा में मुज़ाकरात में गज़ा से इसराइली डिफेंस फोर्स के इनखला पर इत्तफाक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस के गज़ा से इनखला के शेड्यूल और मकाम के तयन से मुतालिक मुआहदा बिल्कुल वाज़ेह है और इसराइल ने इस पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। जंग बंदी मुज़ाकरात पर हमास ने कहा कि मुआहदे से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जो बाइडन का बयान गुमराह कुन है। और अब आपको ये बताएं कि हिंदुस्तानी राजधानी दिल्ली डूब गया है। गुज़िश्ता रोज़ से जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। आज भी मज़ीद बारिश से सड़कों पर तालाब बन गए हैं। गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिलें डूबी हुई नज़र आ रही हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम है। सबसे ज़्यादा बारिश दिल्ली हवाई अड्डे के मज़ाफ़ात में 148 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कई मकामात पर 64 मिलीमीटर बारिश ने मौसमियात की तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित कर दी हैं, जबकि शुमारी दिल्ली में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आपको बताएं कि लाहौर में जारी एशियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। 2 ख़वातीन समेत पाकिस्तान के 10 फाइटर्स एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट में शरीक भारतीय फाइटर्स ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को खूब सराहा।
और मोरों की नगरी सहराए थर की मीठी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। उमरकोट की गुलकारा नर्मला की AI वीडियो रंग रसिया की खूब धूम मच गई है। नर्मला बनी दुनिया बोल है में मेहमान, सुर बिखेर कर दिल जीत लिए। सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया, रिम झिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया, रिम झिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया। कोयल कूक मचावे मन थारी याद सतावे, कोयल कूक मचावे मन थारी याद सतावे, यूं न तड़पाओ परदेसिया, देश पधारो मारे अजी रंग। और इसी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।